जय हिंद। देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, इन सब यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इन सब एग्जाम्स में क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको जानना, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले समझा जाए, उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं सम होती हैं यानी बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई त्रिभुज है यानी समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी ये त्रिभुज है जो समबाहु, सभी भुजाएं बराबर हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, ये दिया है कितना? 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर इसका भुजा निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान एक फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको निकालने का जो सूत्र होता है, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए मतलब यानी उस त्रिभुज की भुजा, उस त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर करके उसको √3/4 से गुणा कर देंगे अगर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको क्षेत्रफल पता है, ए स्क्वायर यानी ए का मान हमको निकालना है, यानी भुजा का मान हमको निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर बराबर उसका यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यानी √3/4 ए स्क्वायर बराबर इसका क्या है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का हम यहाँ यहीं पर मान रख दे रहे हैं। क्षेत्रफल का मान कितना है? 25√3। अब हम इसको इस पक्ष को ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर हम ए स्क्वायर को बचा इधर रखेंगे और ये यानी यहाँ हो जाएगा 25√3 और √3/4 इधर चला जाएगा। इधर जो है गुणा करा तो इधर जाकर के उल्टा क्या करेगा? 4/√3 हो जाएगा। समझ में आया? ये इधर जाकर के उल्टा हो जाएगा, उल्टा जाकर इधर गुणा करेगा। अब ये जब उल्टा हो जाएगा तो अब यह देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, बचेगा क्या? 25 × 4 यानी बराबर 100। अब 100 क्या है? ए स्क्वायर है 100, यानी उस भुजा का स्क्वायर करने पर 100 आता है। अभी हमें ए का मान निकालना है। ए का मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं, यानी ए स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर हम लिख सकते हैं √100 यानी 100 का वर्गमूल हम लिख देंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 100 का अगर वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो कितना होगा? ये होगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर उस त्रिभुज की भुजा होगी जिसका क्षेत्रफल √3/4 उसका क्षेत्रफल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।